परमाणु की संरचना, परमाणु में जितनी भी चीज़ें हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि परमाणु में परमाणु संख्या क्या है। सबसे प्रथम चीज़ परमाणु संख्या मतलब मान लीजिए कि एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन है ओ, तो इसका कहीं ना कहीं एक क्रमांक होगा। मान लीजिए कक्षा में किसी का पहला अटेंडेंस में पहला नाम होता है, किसी का दूसरा होता है, किसी का तीसरा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक जो मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में है वो कितना है, 8 है। नाइट्रोजन का कितना है, 7 है। कार्बन का कितना है, 6 है। उसी प्रकार हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो ये परमाणु संख्या। तो क्या बोला है परिभाषा में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई, क्या इकाई धन आवेश की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है। इकाई धन आवेश, कौन सा, इकाई धन आवेश, धन आवेश। इसमें आवेश होता है, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हमने एक चीज़ बता दें कि जब तक आप टेबल तैयार नहीं करेंगे, क्या टेबल को तैयार नहीं करेंगे, पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है उसमें मान लीजिए 3 ब्लॉक दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है और एस पी और डी, ठीक है। ये 3 ब्लॉक 12th क्लास में आप जब जाएंगे तो उसको एफ ब्लॉक भी पढ़ेंगे आप। तो अभी अपन को एस पी और डी 3 ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। एस ब्लॉक, पी और डी 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, तीनों अलग अलग श्रेणी के हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत कुछ गैसें हैं, कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं। तो उस टेबल को आपको बुक में दी हुई है आपकी, उसको अच्छी तरह से आपको उसको रीड करना है और उसको समझना है, और तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक और उन पर जौन आवेश होता है उस चीज़ को आपको तैयार करना है। तब आगे आप इन चैप्टरों को, अभी क्योंकि उसमें बहुत सारे आना है, कोई पी ब्लॉक का 16वां या 14वां ऐसे चीज़ों, गैसें हैं, तत्व हैं, उनके बारे में हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो इसके पहले जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, आप इस चीज़ों में तैयारी नहीं कर सकते, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार अफवाह का सिद्धांत या नियम, एक अफवाह नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, कौन से अफवाह, एक जर्मन वैज्ञानिक, कौन थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, सॉरी जर्मन शब्द था, तो जिसका अर्थ है बनाना या रचना करना, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर या घटते हुए स्थायित्व के क्रम में ऑर्बिटलों में भरते हैं। किसका करते हैं, भरते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में जाते हैं, किसमें, कम ऊर्जा वाले, फिर उसके बाद फिर उपयुक्त स्तर में ऑर्बिटल चले जाते हैं। किसका नियम है, अफवाह का नियम है। मान लीजिए कि कोई कक्षा में, मान लीजिए हमने n+l का नियम अभी आपको हम बताएंगे, इसके आधार पर मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, मान लो इतनी कक्षाएं दी हुई हैं। इनमें मान लीजिए उपकक्षा होती है, क्या होती है, उपकक्षा। मान लीजिए 1s, 2s, 2p, 3p, 3d, 4d, 4f, 5f। आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम आपको बता देते हैं कि आप कभी भी एक चीज़ आप याद रखना कि जो हमारा पहला है, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। तो आप 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। मान लीजिए एक डेस्क में 2 व्यक्ति ही बैठेंगे तो आप तीसरा नहीं बिठा सकते, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड स्टेप में, इसी के बाद सेकेंड आता है, ये पहली कक्षा हो गई, ठीक है, कक्षा है ये। उसी प्रकार दूसरी कक्षा में टोटल 8 बच्चे बैठ सकते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने, दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, 8, ठीक है। तो 8 से कम हो सकते हैं, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन 8 से 9 नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। तीसरी कक्षा में 18, कितने, 18,
तीसरी कक्षा में 18 बैठ सकते हैं, ठीक है। 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15, 14, 13, 8, 2, 0 भी हो जाएगा, लेकिन 19 नहीं बिठा सकते, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और चौथी कक्षा जो है उसमें 32, कितने, 32 ही इलेक्ट्रॉन या 32 व्यक्ति बैठ सकते हैं उस कक्षा पे। 32 से 33 नहीं बिठा लेंगे। मान लीजिए कोई अफेंट हो गया या उसका इलेक्ट्रॉन कम है तो वो 31 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 32 से 33 नहीं होगा। इस चीज़ फार्मूले को आपको रख के लेके चलना है। तो देखो ये फार्मूला आपकी और बुक में भी दी हुई है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि 1s 2s 2p 3d, ये इस प्रकार। मान लीजिए ये दूसरा स्टेप है, अगर मान लीजिए 2s 2p p तक आता है तो 2p के बाद 3s, ठीक है, 3s आएगा, 3s के बाद 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 5, पाँचवें में मान लीजिए अगर 5 का नंबर आता है तो आप इस तरह से आप बढ़ता जाएगा। मान लीजिए देखो इधर 1 2 3 4 4 3 4 5, इस तरह से आप इसका नंबरिंग कर सकते हैं। ये किसके नियम के अनुसार है, अबवाव के नियम का। अभी पाउली का आएगा वो अलग है, हुंड का भी आएगा वो भी अलग है। तो स्टेप तो एक साइड क्या है, निकेल का परमाणु क्रमांक कितना है, मान लीजिए 28 दिया हुआ है। तो इनमें विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटल की ऊर्जा का क्रम जो है अफवाह के अनुसार नियम अनुसार है। अफवाह का नियम इस आधार पर आप बना सकते हैं। मान लीजिए इसका, मान लीजिए कितना है निकेल का, 28 है, तो 1s 2s 2s2 2p 6। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है। ये दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है। तीसरी कक्षा में कितने हैं, 2 6 2 8, 8 और 8 16, कितने 16 हैं, ठीक है। क्योंकि 16 इसलिए भर दिया क्योंकि 4 में जाना ही पड़ेगा हमको, नमो जाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार अभी इसमें 16 हैं। मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने ऑक्सीजन का लिया, किसका, ऑक्सीजन का। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। तो इसका हम बना देंगे 1s2 2s2 एंड 2p6। तो कितने हो गए, 4 आएगा इधर पर, यही देखना है हमको, क्या देखना है, ये देखना है 4। तो कितने हो गए, 4 और 2 6 और 2 8, 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए। और भी ले सकते हैं, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, आप उसको आप इसी आधार पे बना सकते हैं। तो ये अफवाह का आपको ये एग्जाम क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है और इसके आधार पे आपको और भी एग्जाम्पल ले लेना है। कोई भी परमाणु तत्व ले लेना है आप और उसके क्रमांक के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। एक साधारण तरीका भी आपसे अगर नहीं आता, मान लीजिए ये तरीका नहीं आता, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया है 54 होता है, हीलियम नियान क्रिप्टॉन जिनान, क्रिप्टॉन जिनान, जिनान का 54 होता है, हीलियम नियान क्रिप्टॉन जिनान मान लीजिए इसका है। तो इसका 1s2 2s2 2p6, हम 3s2 3d आएगा, 3p आएगा, वो आप इस फॉर्मूले से आधार पे इधर पे जो फार्मूला जी बनाया गया है, जे वाला फार्मूला, इस फार्मूले से आप जे नियम दिए जे वाला, आप इस नियम को देख या रट लीजिए। इस नियम के आधार पे आप संख्या को जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं। 4p। तो आपको ये भी बता दें कि p कक्षा में मान लीजिए s कक्षा है, इसमें s कक्षा में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन इसमें 3 नहीं होगा। जो 1s कक्षा है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसे याद रखना। मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 है तो इसका नियम के आधार पर हो जाएगा 1s1, ठीक है। इसी प्रकार हीलियम का कितना है, 2 है, कितना है, 2 है इसका, तो 1s हो जाएगा 2, 3 में 2 में जाने की जरूरत नहीं है यहीं पे। और जो 2p 1s के बाद 2p कक्षा आएगी, क्या, 2p वाला, इसमें 1 से लेके 6 तक, मैंने एरो ऋण करके इसलिए बताया है कि यहाँ 1 से लेके 6, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 तक, p कक्षा में 6 तक भरे जा सकते हैं, ठीक है, 6 तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद फिर s, इसमें पूरा ब्लॉक दिया हुआ है, s p d f, ये पूरे ब्लॉक दिए हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। उसी प्रकार परमाणु है, मान लीजिए
ये पहली कक्षा है, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये दूसरी कक्षा में है तो यहाँ पे एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये तीसरी कक्षा में मान लीजिए 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस नियम को अच्छी तरह से तैयार करना है, और इस नियम को और बुक में आपका अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो उसमें बुक में आप उस चीज़ को पढ़ें और समझें, और जहाँ नहीं समझ में आता उसमें हमसे आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आपको सिर्फ ये याद रखना है सभी लोगों को कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इससे कम हो जाएंगे चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अब मान लीजिए अपने मन से कम नहीं करना। अब मान लीजिए किसी का परमाणु क्रमांक, मान लीजिए मैग्नीशियम का, मान लीजिए जिसका भी हो, सोडियम का मान लीजिए Na सोडियम होता है, इसका 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, नाइट्रोजन का 7 है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये 2 8 18 32 करना है, और जैसे मान लीजिए सोडियम Na इसका 11 है तो इसका कैसे बनाएंगे? मान लीजिए 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए टोटल? 2 और 8, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 हो गए। अब कितना बचा इधर पे? 1, तो यहाँ पे 3s1 कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नीज 12 होता, मान लीजिए 12 है, तो इधर 3s की जगह 2 कर देते, तो कितने हो जाते? 2 8 और 2 10 और 2 12। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको बुक में और अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इस तरीके से आपको आगे भी करना है। आज अफवाह का नियम बताया, कल आपको और दूसरे नियम बताएंगे। ठीक है।